नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का या फिर विश्व के भूगोल का। तो दोस्तों हमारे विश्व की भूगोल या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस सीरीज़ में हम अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, हमारा ब्रह्मांड चल रहा था जिसके अंतर्गत हमने ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। ठीक है, फिर हमने आकाशगंगाओं के बारे में देखा था, आकाशगंगाएँ क्या होती हैं। इसके बाद तारों के बारे में अध्ययन किया था, स्टार्स होते हैं जो। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में हमने सूर्य फिर सन की संरचना देखी थी और इसके अलावा सोलर सिस्टम भी हमने समझा था। ठीक है, तो आज हम दोस्तों देखेंगे प्लैनेट के बारे में। ठीक है, प्लैनेट क्या होते हैं या फिर जो ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो यदि आपने दोस्तों मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक प्लैनेट्स के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आखिर ग्रह होते क्या है, परिभाषा इनकी क्या होती है ना। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो भी ग्रह हैं हमारे, ठीक है, टोटल 8 ग्रह हैं वर्तमान में। यदि हम बात करें तो हमारे सौरमंडल के अंतर्गत, ठीक है, पहले 9 थे परंतु 2006 के बाद से, ठीक है, जो प्लूटो था 9वां ग्रह, उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अभी हम बात करेंगे क्यों कर दिया गया। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 8 ग्रह हैं। ठीक है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ठीक है, इंग्लिश में यदि बोलूँ तो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, ठीक है, मार्स है, जुपिटर है, जुपिटर के बाद सैटर्न है, सैटर्न के बाद यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है, तो ये 8 ग्रह हैं। अब ग्रह की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, तो एक बार हम वो समझ लेते हैं। तो एक सिंपल सी यदि आप परिभाषा बोलें तो ऐसे खगोलीय पिंड, ऐसे खगोलीय पिंड जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, ग्रह कहलाते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा हो गई दोस्तों, ऐसे खगोलीय पिंड जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारा सन भी एक क्या है, तारा है। ठीक है, और ये 8 जो हमारे ये ग्रह या फिर प्लैनेट हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, इसलिए इनको हम ग्रह बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे अन्य जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए, इसके अलावा अन्य कई लाखों खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तो सभी को ग्रह कहा जाएगा क्या? नहीं। तो इस परिभाषा के साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो किसी खगोलीय पिंड को ग्रह होने के लिए जरूरी है, तो वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो सूर्य की परिक्रमा करता हो, है ना, पहली कंडीशन, सूर्य की परिक्रमा करता हो। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई दोस्तों, है ना, कि आखिर कोई खगोलीय पिंड है वो ग्रह कब कहलाएगा। ठीक है, तो उसकी कुछ कंडीशन है, सूर्य की परिक्रमा करता हो। ठीक है, आपको पता होगा जितने भी आकाशीय पिंड हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, हमारे सौरमंडल के। दूसरी कंडीशन हो जाएगी दोस्तों, उस जो भी पिंड है उसका निश्चित द्रव्यमान हो, है ना, निश्चित द्रव्यमान हो, मास हो, है ना, निश्चित द्रव्यमान हो, ये दूसरी कंडीशन हो गई। ठीक है, एक निश्चित आकृति हो, एक निश्चित आकृति हो। ठीक है, जैसे गोल। ठीक है, एक निश्चित आकृति होनी चाहिए। चौथी कंडीशन हो जाएगी दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण हो, गुरुत्वाकर्षण हो, उस पिंड का गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, है ना, पर्याप्त आप लिख लीजिए, पर्याप्त मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए उस ग्रह का। और जो छठवीं अगली कंडीशन है दोस्तों, ठीक है, कि किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को ना काटता हो। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि निश्चित किसी की कक्षा, मतलब निश्चित कक्षा होनी चाहिए, किसी ग्रह की कक्षा को ना काटता हो या उसकी एक निश्चित कक्षा हो, ऐसा आप लिख लीजिए, उसकी निश्चित कक्षा हो। ठीक है, निश्चित कक्षा हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए, देखिए ये सन है, मान लीजिए, ठीक है, ये सन है। ठीक है, और इस प्रकार से जो भी ग्रह हैं उसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सबकी, तो ये जो पथ मैंने बनाया, ठीक है, इसे बोला जाता है ऑर्बिट या फिर कक्षा। ठीक है, मान लीजिए पहला ग्रह है बुध। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है सन की। ठीक है, तो ये उसकी कक्षा हो गई। ठीक है, अगला ग्रह कौन सा है, मरकुरी, सॉरी वीनस या फिर शुक्र। ठीक है, तो वो भी इस प्रकार से अपनी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है सन की। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो शुक्र है वो इसकी कक्षा को काटे, इस प्रकार से जाए, है ना,
तो यदि ऐसा होता है तो ये ग्रह नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो प्लूटो को हटाने का कारण यही था ग्रहों की श्रेणी से कि वो जो नेपच्यून था, ठीक है, नेपच्यून की कक्षा को काटता था। जैसे नेपच्यून मान लीजिए ये राउंड कर रहा है, ठीक है, तो प्लूटो क्या करता है, ये नेपच्यून है, ठीक है, तो प्लूटो क्या करता था, ठीक है, इसकी कक्षा को काट देता था, ठीक है। तो इसी कारण इसको, ठीक है, ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा था, इसी कारण इसे ग्रह की श्रेणी से हटाया गया था 2006 में, ठीक है। 2006 में जो बैठक हुई थी, ठीक है, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, तो इसको बाहर कर दिया गया था। और हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे इस बारे में, ठीक है, प्लूटो के बारे में, ठीक है। तो ये होगी दोस्तों ग्रहों की परिभाषा, आखिर ग्रह कहलाते क्या हैं, ठीक है। एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ कि आखिर ग्रह कहलाते क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक सिंपल सी डेफिनेशन, एक ऐसा खगोलीय पिंड जो किसी स्टार की, किसी तारे की परिक्रमा करता। अब मैंने यहाँ तारे क्यों लिखा है, सूर्य क्यों नहीं लिखा, तो देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि इस ब्रह्मांड में ये 8 ही ग्रह हैं, या फिर हमारे सोलर सिस्टम के जो ये 8 ग्रह हैं ये सिर्फ 8 ही ग्रह हैं। हमारी आकाश गंगा में जैसे हमारा सन है, ठीक है, ऐसे कई तारे हैं, सन से बड़े भी तारे हैं और सन से छोटे भी तारे हैं, तो उनके बहुत सारे उपग्रह भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लिखा ऐसा खगोलीय पिंड जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, प्लैनेट कहलाते हैं, फिर ग्रह कहलाते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ कंडीशन भी होना चाहिए, जैसे वो सूर्य की परिक्रमा करते हो या फिर किसी तारे की परिक्रमा करते हो, ठीक है, उनका निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए, मास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आकृति होनी चाहिए उनकी निश्चित, ठीक है। इसके अलावा पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए उनके पास, और एक निश्चित कक्षा होना चाहिए ताकि वो किसी और की कक्षा को ना काटें, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद आगे और चर्चा करते हैं हम। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, ये जो मैंने आपको अभी कंडीशन बताई है ना, 5-6 कंडीशन बताई, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। और नोट डाल के आप लिख लीजिएगा कि प्लूटो को इसलिए हटाया गया था, जो यम हमारा 9वां ग्रह था, क्योंकि वो जो हमारा नेपच्यून था इसकी कक्षा को काटता था, ठीक है, इसलिए उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे 4 ग्रह हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के, इन्हें कहा जाता है आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, ठीक है, इनर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स, ठीक है, या फिर पार्थिव ग्रह भी इसे इन्हें कहा जाता है, पार्थिव ग्रह, ठीक है। इसे बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। ये जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है, जो लगभग पृथ्वी के समान हैं, ठीक है, आकृति में छोटे हैं और सूर्य के पास स्थित है ये 4 ग्रह, ठीक है। तो इन जो 4 ग्रह हैं दोस्तों, इन्हें आंतरिक ग्रह बोला जाता है, इनर प्लैनेट से बोला जाता है, इसके अलावा पार्थिव ग्रह बोला जाता है, या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है। अब इनकी खासियत क्या है दोस्तों, ये जो 4 ग्रह हैं, ठीक है, सबसे पहले तो सूर्य के, ठीक है, सूर्य के पास स्थित हैं, ठीक है, सन के पास स्थित हैं। इसके अलावा दोस्तों, ठीक है, सूर्य के पास स्थित है, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि ये ठोस अवस्था में है, ठीक है, ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में मतलब ये है दोस्तों, जैसे हमारी पृथ्वी में एक कठोर क्रस्ट पाई जाती है, ठीक है, उस प्रकार से ये कठोर ग्रह यहाँ पर चट्टानें वगैरह पाई जाती हैं, मेटल्स पाई जाती हैं, ठीक है। और जो लास्ट के जो ये 4 ग्रह हैं ये वाले, ठीक है, ये अधिकतर गैसीय अवस्था में है, ठीक है। तो ये ठोस अवस्था में यहाँ पर क्रस्ट पाई जाती है, आप ऐसा लिख लीजिएगा, ठीक है, क्रस्ट पाई जाती है, ठीक है, कठोर चट्टानें पाई जाती हैं और सूर्य के पास हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो 4 ग्रह हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम गैसीय अवस्था में है, चारों ग्रह हैं, ठीक है। दोस्तों इनको भी हम 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा ये जो 2 ग्रह हैं, ठीक है, गैसीय, गैसीय दानव, ठीक है, गैसेस जाइंट, ठीक है। दूसरा हम पढ़ सकते हैं बर्फ दानव, बर्फ दानव, ठीक है, आइस, आइस जाइंट, ठीक है। तीसरा हम पढ़ सकते हैं बौने ग्रह, बौने ग्रह, या फिर ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट। तो देखिए इनको किस प्रकार से हम तीन श्रेणी में दोस्तों, ये जो 4 ग्रह हैं, ठीक है, लास्ट के हमारे, ठीक है, इनको हम 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं, गैसीय दानव, ठीक है, बर्फ दानव और बौने ग्रह, ठीक है। पहले तो बता दूं इनकी एक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ये सभी गैसीय अवस्था में है, ठीक है। इसके अलावा गैसीय दानव के अंतर्गत 2 ग्रह हैं, बृहस्पति, ठीक है, और शनि, ठीक है, बृहस्पति और शनि। दोस्तों जो बृहस्पति और शनि है, ठीक है,
ये गैसीय रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो चट्टानें वगैरह हैं, ठीक है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा शनि में आपको पता होगा गैसों की रिंग पाई जाती हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो गैसीय दानव या फिर गैसेस जाइंट इनको कहा जाता है। यहाँ पर गैसें ज़्यादा मिलती हैं, धातुएं वगैरह बहुत कम मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा, गैसें अधिक मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें अरुण वरुण की या फिर यूरेनस और नेपच्यून की, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा बर्फ की चट्टानें पाई जाती हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडे ग्रह हैं, ठीक है। तो सतह इनकी ठंडी होती है, बर्फ से बनी होती है। सतह बहुत ज़्यादा यहाँ की ठंडी है क्योंकि ये सन से दोस्तों बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो इनकी सतह बहुत ज़्यादा ठंडी पाई जाती है और मीथेन गैस पाई जाती है यहाँ पर। मीथेन गैस जो है, ठीक है, उसकी अधिकता है यहाँ पर, ठीक है। और जो बौने ग्रह वगैरह हो गए तो इनको आपको पता होगा, बौने ग्रह अलग ही, जैसे प्लूटो है, एरिस है, ठीक है, मैकमैक है, कुछ ग्रह हैं, ठीक है। तो वो हम अलग से एक चैप्टर में बात करेंगे बौने ग्रह वगैरह का। अभी सिर्फ हम इन 8 ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीसरी श्रेणी हो जाएगी बौने ग्रह की। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, प्लूटो है, ठीक है, एक है एरिस, ठीक है, एक है मैकमैक। इन्हें हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, जो हमारे टोटल 8 ग्रह हैं इन्हें हम 2 श्रेणी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। ये जो ग्रह हैं सूर्य के पास स्थित हैं, ठीक है। इसके अलावा सूर्य के पास स्थित और ठोस अवस्था में यहाँ पे कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, कठोर क्रस्ट पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये सब छोटे ग्रह हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बाद में 4 ग्रह हैं उसको हमें, ये जो चारों ग्रह हैं दोस्तों ये गैसीय अवस्था में हैं, ठीक है। इसको भी हम 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं, गैसीय दानव, बर्फ दानव और बौने ग्रह। गैसीय दानव को गैसेस जाइंट बोलते हैं, बर्फ दानव को आइस जाइंट बोलेंगे और बौने ग्रह को ड्वार्फ प्लैनेट बोल सकते हैं। तो जो जुपिटर और सैटर्न है, ठीक है, बृहस्पति और शनि है, इसमें क्या है, बृहस्पति और शनि क्या है, गैसीय अवस्था में मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर चट्टानें बहुत कम पाई जाती हैं, मेटल्स बहुत कम पाई जाती हैं, मैक्सिमम जो इनका स्वरूप है वो गैसीय अवस्था में है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून है, ठीक है, ये ठंडी अवस्था में, क्योंकि सन से बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ पर मीथेन गैस की भी अधिकता है और यहाँ पर बर्फ़ की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। सतह बर्फ की बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा तीसरा बौने ग्रह, ठीक है, तो ये हम बाद में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 8 ग्रह हैं, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा लिया। अब और भी कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, और कुछ हम चर्चा करते हैं। पहले हम सब चीज़ें समझ लेते हैं ग्रहों के बारे में, फिर एक एक ग्रह का डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने पहले भी जब सौरमंडल वगैरह के बारे में अध्ययन किया तो मैंने आपको बताया था कि जो भी ग्रह होते हैं इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, ठीक है। ये स्टार या फिर जो हमारा सूर्य है इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें, ठीक है, तो सबसे हमारी जो आकाश है, ठीक है, उसमें सबसे चमकीले पिंड कौन से, तो सबसे पहले हो जाएगा सन, ठीक है। सेकेंड नंबर पर हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है, और थर्ड नंबर पर हो जाएगा शुक्र, ठीक है। तो कभी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे चमकीले पिंड कौन है हमारे आकाश से, ठीक है। तो सबसे पहले तो सन, ये आपको पता ही होगा, सबसे चमकीला दिखाई देता है। इसके अलावा चंद्रमा, ठीक है, और थर्ड नंबर पे आता है जो सबसे चमकीला, वो है शुक्र, ठीक है। वो अभी हम बात करेंगे वीनस की, तो आपको पता चल जाएगा क्यों है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब हम देख लेते हैं घूर्णन क्या होता है और परिभ्रमण क्या होता है, ठीक है। घूर्णन और परिक्रमण, सबसे पहले हम देख लेते हैं परिक्रमण क्या होता है ना। परिक्रमण, या फिर इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिवॉल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो परिक्रमण, रिवॉल्यूशन क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी ये 8 ग्रह हैं या फिर अन्य आकाशीय पिंड हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। ये सन है मान लीजिए, तो इस प्रकार से ये परिक्रमा करते हैं सन की, ठीक है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है परिक्रमण या फिर रिवॉल्यूशन, ठीक है। और एक होता है घूर्णन, घूर्णन इससे बोला जाता है रोटेशन, ठीक है, रोटेशन। तो घूर्णन क्या होता है, जब ग्रह अपनी ही अक्ष पर घूमता है, मतलब अपने अक्ष पर, मतलब मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, एक ये पेन है, ये मान लीजिए सन है, ठीक है, और ये कोई प्लेनेट है, ठीक है। तो यदि ये पेन ऐसा अपने अक्ष पर ही घूम रहा है, इस प्रकार से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे घूर्णन। और यदि यह इस पेन के ऐसे, मतलब या फिर बोले आप सन के ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो इसे बोलेंगे परिक्रमण, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें क्या होता है, अक्सर कन्फ्यूजन होता है ना, तो आपको ऐसा याद रखना कि जब भी हम मंदिर वगैरह जाते हैं तो उसकी परिक्रमा करते हैं ना,
तो उसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि जो भी प्लैनेट है, ठीक है, वो यदि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसे बोलेंगे परिक्रमण या फिर रिवॉल्यूशन, ठीक है। और यदि अपने अक्ष में खुद ही ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, तो उसे बोलेंगे घूर्णन या फिर रोटेशन, ठीक है। अब इससे होता क्या है तो वो हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो ये है दोस्तों कि जितने भी हमारे 8 प्लैनेट हैं, ठीक है, 8 ग्रह हैं, ठीक है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर किस दिशा में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम में बताया है ये, ठीक है, सब एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में, है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। घड़ी की विपरीत दिशा मतलब मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो घड़ी कैसे घूमती है, इस प्रकार से घूमती है ना घड़ी, है ना। तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब ऐसे घूम रहे हैं ये, ठीक है। तो ये सूर्य के चारों ओर जितने भी 8 ग्रह हैं वो कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है पश्चिम से पूर्व, है ना, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, जितने भी 8 ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कर रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। अब परिक्रमण से क्या होता है दोस्तों, इससे एक साल कंप्लीट होता है ना, वर्ष कंप्लीट होता है, एक वर्ष कंप्लीट होता है। मतलब जब पृथ्वी, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी कितने दिन में लगाती है सूर्य के चारों चक्कर, 365 दिन में, है ना। अभी लगभग मान के चलिए, मतलब कुछ ऊपर नीचे होता है, 365 दिन में लगाती है ना एक चक्कर सूर्य का। तो इससे क्या होता है, एक वर्ष कंप्लीट होता है। इसी प्रकार कोई भी ग्रह जब सूर्य का एक चक्कर लगाता है तो उसका एक वर्ष कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये हो गई परिक्रमण गति। इसके अलावा होती है घूर्णन या फिर रोटेशन। घूर्णन मतलब अपने अक्ष में घूमना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे दिन और रात होते हैं, है ना, दिन और रात होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी लगभग 23 दशमलव कुछ मिनट में करती है, ठीक है। तो मतलब 24 घंटे में हमारी पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है। तो उससे क्या होता है, दिन और रात होते हैं, है ना, दिन और रात होते हैं, ठीक है। तो घूर्णन से दिन और रात होते हैं। और अब इसमें आपको एक बात याद रखना, जो शुक्र है, ठीक है, शुक्र या फिर वीनस है, और जो यूरेनस है अरुण है, ठीक है, ये 2 ग्रहों को छोड़ दिया जाए, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं शुक्र, ठीक है, वीनस, इसके अलावा कौन है, अरुण, है ना, अरुण, इसको क्या बोला जाता है, यूरेनस। ये जो 2 दोस्तों ग्रह हैं, ठीक है, ये घूमते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब पूर्व से पश्चिम, ठीक है। पूर्व मतलब शुक्र और यदि अब अरुण को छोड़ दिया जाए तो ये बस क्लॉकवाइज परिक्रमा मतलब अपने अक्ष पर घूमते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये देखिए मैंने बना रखा है, ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत जगह ऐसा मिलता है, ठीक है, चाहे यूट्यूब के वीडियोज़ हों या फिर कोई काफ़ी बुक में भी मैंने देखा, तो वहाँ पर गलत लिखा हुआ, वहाँ पर ये लिखा हुआ कि जो शुक्र है और अरुण है, ठीक है, वो सूर्य की परिक्रमा उल्टी दिशा में मतलब क्लॉकवाइज करते हैं। तो ये गलत है, ठीक है, वो अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखिए मैंने आपको 2 चीज़ बताई, एक होता है परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण या फिर रिवॉल्यूशन, ठीक है। एक होता है घूर्णन या फिर रोटेशन, ठीक है, घूर्णन या फिर रोटेशन। अब परिक्रमण से क्या होता है दोस्तों, परिक्रमा, हम मंदिर वगैरह जाते हैं तो उसकी परिक्रमा घूमते हैं, मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होता है। परिक्रमण क्या होता है, जब प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसे बोला जाता है परिक्रमण, ठीक है। तो ये 8 ग्रह, ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है उसकी विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं, इस प्रकार से सॉरी, ठीक है, इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोला जाता है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है घूर्णन या फिर रोटेशन। जब जैसे मैं ऐसे घूम जाऊं, ठीक है, इस प्रकार से यदि मैं घूम जाऊं तो ये होगा रोटेशन या फिर घूर्णन, ठीक है। तो जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है, तो उससे क्या बोला जाता है, घूर्णन या फिर रोटेशन। तो परिक्रमण से क्या होता है, परिक्रमण से एक वर्ष कंप्लीट होता है, ठीक है, और एक चक्कर यदि कोई ग्रह लगाता है, और यदि घूर्णन वह ग्रह कर रहा है तो उससे दिन रात होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको विशेष तौर पर याद रखना है रोटेशन जो शुक्र ग्रह है, ठीक है, इसके अलावा अरुण ग्रह है,
ठीक है। ये कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं, बाकी सारे ग्रह रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, यदि शुक्र ग्रह में सूर्य निकलेगा, ठीक है, तो किस दिशा से निकलेगा, पश्चिम दिशा से निकलेगा। हमारी पृथ्वी में कहाँ से निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है। ठीक है, तो शुक्र और अरुण है, यहाँ पर सूर्य कहाँ से निकलेगा, पश्चिम दिशा से निकलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई, समझने वाली थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, यदि मैं आपको बताऊं, है ना, सबसे ज्यादा रोटेशन किसका है ना, सबसे ज्यादा रोटेशन किसका है, शुक्र ग्रह का ही है। सबसे ज्यादा रोटेशन शुक्र ग्रह का है। ठीक है, और सबसे कम किसका है, सबसे कम है बृहस्पति का, बृहस्पति का। ठीक है, तो दोस्तों जो शुक्र ग्रह है वो अपना एक चक्कर लगाने में, अपने अक्ष में एक चक्कर घूमने में कितना टाइम लगाता है, लगभग 225 दिन लगाता है ना, 225, 224 पॉइंट कुछ है, लेकिन आप 225 मान के चलिए। ठीक है, और बृहस्पति ग्रह है जो अपने अक्ष पर घूमता है वो लगभग 10 घंटे में घूमता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, शुक्र ग्रह को एक चक्कर लगाने में 225 दिन लगते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि वहाँ का जो एक दिन होता है, यदि आप पृथ्वी से बात करें तो 225 दिन का एक दिन होता है वहाँ पर, है ना, शुक्र ग्रह पे। और जो बृहस्पति है वहाँ पर 10 घंटे का एक दिन होता है। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष में कितने 24 घंटे में घूम लेती है। ठीक है, तो एक दिन हमारा 24 घंटे का होता है, उसी प्रकार से शुक्र ग्रह अपनी अक्ष पर 225 दिन में घूमता है। ठीक है, तो उसका वहाँ का एक दिन होता है 225 दिन का, और बृहस्पति 10 घंटे में घूमता है, तो सबसे कम किसका होता है, बृहस्पति का। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम दोस्तों एक एक करके ग्रहों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और उनके बारे में जानेंगे। तो अभी जो जो बातें जानने वाली थी ग्रहों के बारे में हमने सारी डिस्कस कर ली। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाली बातें थी जो इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में आते भी हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं एक एक करके ग्रहों की, है ना। तो सबसे पहला ग्रह है बुध। ठीक है, बुध जिसे क्या बोला जाता है, मरकरी, है ना, मरकरी बुध, जो कि सबसे सूर्य के सबसे पास में स्थित है, ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका एक विशिष्ट गुण है दोस्तों, विशिष्ट गुण। ठीक है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, चुंबकीय क्षेत्र का होना। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो बुध ग्रह ऐसा ग्रह जिसमें चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, दूसरी बात हो गई, यदि हम बात करें कि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है। ठीक है, परिक्रमा की बात कर रहे हैं दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना है, परिक्रमा में, घूर्णन में। ठीक है, परिक्रमण काल, परिक्रमण को क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन, है ना, मैं लिखते जा रहा हूं इंग्लिश में भी। ठीक है, तो बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, 88 दिन, है ना, 88 दिन, 88 डेज। इसके अलावा यदि मैं बात करूं घूर्णन की, है ना, घूर्णन या फिर रोटेशन। ठीक है, तो अपने अक्ष में घूमने में से कितना टाइम लगता है, 54। ठीक है, तो 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा करता है और अपने अक्ष में ये 54 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ठीक है, इसका जो दिन का टेम्परेचर, तापांतर, जो ये ग्रह है, ठीक है, यहाँ पर तापांतर, तापांतर सर्वाधिक होता है। देखिए, तापांतर मतलब क्या होता है, इसको आप ऐसा मत समझिए कि ये तापमान है। ठीक है, तापांतर है, तापांतर मतलब होता है ताप में अंतर। ताप में अंतर मतलब मान लीजिए दिन में मैक्सिमम कितना टेम्परेचर है, ठीक है, और रात में कितना गया है माइनस में। ठीक है, तो उसके बीच का अंतर को बोला जाता है तापांतर। ठीक है, तो यहाँ यदि हम इसके तापांतर की बात करें दोस्तों, तो दिन में यहाँ का टेम्परेचर होता है 173 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिन के समय, और रात में कितना हो जाता है, रात में हो जाता है 427 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दिन का टेम्परेचर इतना है और रात का इतना है। ठीक है, तो इसका यदि आप अंतर निकालेंगे तो करीब 600 डिग्री सेल्सियस इसका तापांतर है। ठीक है, तो ये बुध ऐसा ग्रह है जिसका सर्वाधिक तापांतर है। ठीक है, तापांतर मैंने आपको बता दिया कि दिन के टाइम में हम
सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, दिन के टाइम यहाँ पर 427 डिग्री तक चला जाता है और रात के टाइम -173 डिग्री चला जाता है, ठीक है। तो इसी के अंतर को लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का तापांतर यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह है यह, सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। इसके अलावा इसमें वातावरण भी नहीं है ना, इसका वातावरण भी नहीं है, ठीक है। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। बुध के बारे में जो जो महत्वपूर्ण थे मैंने सारे आपको बता दिए। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले तो सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है, प्रथम ग्रह है बुध, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा कैसे कर रहा है दोस्तों, ये मैंने बता दिया, अब मैं बार बार हर ग्रह में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये कैसे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करता है, ठीक है। सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा करने में ये 88 दिन लेता है और अपने अक्ष में 54 दिनों में ये घूमता है, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का तापांतर पाया जाता है दिन और रात के में इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई उपग्रह नहीं है, सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। इसका कोई वातावरण नहीं है, इसका एक विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, ठीक है। तो इससे बाहर इसके कोई क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ, एक और बात, इसकी सूर्य से दूरी कितनी है, तो इसकी सूर्य से दूरी है 0.5 AU। AU क्या है दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है अभी आपको बता देता हूं। जो पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी है और सूर्य है, ठीक है, इसके बीच की दूरी को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, लगभग 1 एस्ट्रोनॉमिकल दूर है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो बुध की सूर्य से दूरी कितनी है, 0.4 AU, तो ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये डबल होती जाती है, 0.4 लगभग फिर 0.8 है ना, इस प्रकार से ये बढ़ती जाएगी ग्रहों के साथ, ठीक है। तो हम डिस्कस करते जाएंगे साथ में। अब हम बात करेंगे किसकी, वीनस की। वीनस या फिर शुक्र ग्रह है ना दूसरा। शुक्र ग्रह या फिर वीनस। अब देखिए दोस्तों, एक बात बता दूं आपको, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उन्हें ग्रहों के नाम ऐसा नहीं सिर्फ आप हिंदी में याद करें, इंग्लिश में भी याद होने चाहिए आपको ग्रहों के नाम, क्योंकि आजकल एग्जाम में सीधे आपको मरकरी दे देगा, वीनस दे देगा, हिंदी में नहीं पूछता, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको पता नहीं होता है, ठीक है। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम याद होने चाहिए। हिंदी में तो हो ही जाते हैं, इंग्लिश में दिक्कत आती है हिंदी मीडियम वालों को, ठीक है। तो आपको याद होने चाहिए। तो शुक्र ग्रह है दोस्तों, इसे बोला जाता है सुंदरता की देवी। एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, सुंदरता की देवी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे सुंदरता की देवी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें इसका परिक्रमण काल, परिक्रमण काल, ठीक है। तो परिक्रमण काल कितना है दोस्तों, परिक्रमण मतलब रिवॉल्यूशन है ना, सूर्य के चक्कर लगाता है। तो ये सूर्य के चक्कर लगाने में दोस्तों 225 दिन का समय लेता है ना, लगभग 225 दिन का समय लेता है सूर्य के चक्कर लगाने में। इसके अलावा इसका घूर्णन का काल कितना है, ठीक है, घूर्णन या फिर रोटेशन, तो इसका रोटेशन है 243 दिन। लास्ट में अभी मैंने कितना बताया था, घूर्णन शायद 200 कितना 25 बता दिया था ना, हाँ। तो सॉरी दोस्तों, अभी मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था कि वीनस का रोटेशन 225 बता दिया था, वो उसका परिक्रमण काल है, ठीक है। और उसका घूर्णन कितना है 243, मतलब सूर्य के चक्कर वो 225 दिन में लगाता है और अपने अक्ष पर वह 243 दिन में घूमता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, बड़ी विचित्र बात है, ठीक है, कि जो शुक्र है, ठीक है, उसमें जो एक साल होता है उसमें एक साल 225 दिन का होता है, ठीक है, एक साल 225 दिन का है, लेकिन एक दिन उसका कितने का होता है, 243 दिन का, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस आपको याद है हम पृथ्वी से कंपेयर करते हैं इसलिए ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका घूर्णन 243 दिन का है, मतलब वहाँ पे एक दिन कितने दिन का होगा, 243 दिन में एक चक्कर लगाता है ना, मतलब उसका जो शुक्र का एक दिन है वो 243 दिन का होता है, ठीक है। इसके अलावा ये अपने अक्ष पर कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज है ना, अक्ष पर कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज,
ठीक है, मतलब पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। इसका मतलब क्या है कि जो शुक्र ग्रह है यहाँ पर सूर्योदय कहाँ पर होगा, पश्चिम दिशा पर होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। दो ग्रह ऐसे हैं जो अपने अक्ष पर उल्टा घूमते हैं। ठीक है, एक तो है शुक्र और एक और कौन सा है, अरुण या फिर यूरेनस। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जो अपने अक्ष पर उल्टा घूमते हैं। ठीक है, तो एक ट्रिक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, यूवी है ना, यूवी, यूरेनस और वीनस। ठीक है, दो ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा घूमते हैं। अब यूवी आपको कैसे याद रखना है, ठीक है, जो युवराज सिंह थे वो उल्टा खेलते थे, है ना, तो यूवी आप उसी से याद रख सकते हैं, यूवी से उल्टा अपोजिट खेलते हैं। ठीक है, अपोजिट ये घूम रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं, ट्रिक है ये। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसे सुंदरता की देवी मैंने बता दिया। इसके अलावा इसे पृथ्वी का भाग्नी ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी का भाग्नी ग्रह। अब भाग्नी ग्रह का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए जो हमारी पृथ्वी है उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, ठीक है, शुक्र ग्रह की, इसलिए इसे पृथ्वी का भाग्नी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, बहन एक प्रकार से आप बोलें तो भाग्नी ग्रह। इसके अलावा इसे भोर का तारा, भोर का तारा व सांझ का तारा कहा जाता है। भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये सुबह भी दिखाई देता है, ठीक है, और शाम के टाइम भी हम आकाश में इसे देख सकते हैं, इसलिए इसे भोर का तारा भी कहा जाता है और सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है, ठीक है, वीनस ग्रह या फिर शुक्र ग्रह की, ठीक है, ये सूर्य से सेकेंड नंबर पर स्थित है। ठीक है, फिर भी ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म है, यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म ग्रह होने का कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पर 90% से ज़्यादा, ठीक है, CO2 गैस पाई जाती है। CO2 गैस, अब CO2 गैस यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये हमारे वातावरण को गर्म कर देती है ना। जैसे हमारी पृथ्वी में मात्र 0.003% CO2 पाई जाती है। ठीक है, इतनी कम होने के कारण भी हमारा वातावरण इसको कम करने के प्रयास जारी हैं। ठीक है, तो आप सोच लिए 90% से ज़्यादा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, एक CO2 कौन सी गैस होती है, ये ग्रीन हाउस गैस होती है ना, ग्रीन हाउस गैस होती है। अब इसका इसकी मतलब ये करती क्या है, देखिए CO2 जो गैस होती है दोस्तों, ये करती क्या है, जो वातावरण से सूर्य का किरणें आती हैं, ठीक है, या फिर सूर्य की ऊष्मा आती है, ठीक है, तो ये वातावरण में सूर्य ताप को ले तो लेती हैं परंतु वापस होने नहीं देती, मतलब वापस जाने नहीं देती हैं। ठीक है, कंबल टाइप का काम करती हैं ये। ठीक है, तो इसी कारण से वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म होता है CO2 गैस के कारण। ठीक है, तो इसके गर्म होने का कारण यही है कि यहाँ पर 90% से ज़्यादा CO2 पाई जाती है शुक्र ग्रह में। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। आपने यदि अच्छे से अध्ययन नहीं किया है और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ठीक है, तो बहुत से बच्चे बुध टिक कर देते हैं क्योंकि सन के सबसे नज़दीक स्थित है, जबकि ऐसा नहीं है। शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा 90% से ज़्यादा CO2 गैस है। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी का भाग्नि ग्रह होता है और हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसका जो वायुमंडल है, ठीक है, इसका जो वायुमंडल है सबसे सघन है। ठीक है, सघनतम है। ठीक है, मतलब जो हमारे ये 4 पार्थिव ग्रह हैं इनमें सबसे सघन वायुमंडल किसका है, शुक्र का है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। एक और पॉइंट क्या है कि पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है ना, पृथ्वी के सबसे नजदीक नजदीक स्थित ग्रह है ना, मतलब यदि हम बात करें अर्थ के सबसे पास की तो शुक्र सबसे पास स्थित है पृथ्वी के। ठीक है, इसके अलावा इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो बुध और शुक्र, मरकरी और वीनस ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह के बारे में सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है दोस्तों, है ना, और यदि हम सूर्य से इसकी बात करें तो कितनी 0.7 AU। ठीक है, बुध की कितनी थी 0.4 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये लगभग डबल होता जाता है, 4 4 दूनी 8 आसपास, मतलब यदि कभी एग्जाम में आ जाता है तो आप अंदाज लगा सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम पृथ्वी का देखेंगे तो 1 AU है, तो ये फिर देखिए 4 दूनी 8 4 3 12, मतलब आप ऐसा लगभग डबल होता है ना, 4 दूनी 8 4 3 12, है ना, तो इस प्रकार से बढ़ती जाती है दूरी। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुक्र या फिर वीनस के बारे में। ठीक है, देखिए सूर्य से सेकंड नंबर का ग्रह है, ठीक है, सबसे गर्म ग्रह है, इसे सुंदरता की देवी कहा जाता है। इसके अलावा आकाश में तीसरा सबसे चमकीला आकाशीय पिंड है, सबसे ज़्यादा सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर थर्ड नंबर पे शुक्र।
ठीक है। इसके अलावा इसका जो घूर्णन काल है वो परिक्रमण काल से ज़्यादा है। मतलब ये है, ठीक है, कि यह अपने अक्ष में घूमने में ज़्यादा टाइम लगाता है। एक दिन वहाँ का 243 दिन का होता है। ठीक है। इसके अलावा सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में करता है। ठीक है। इसके अलावा अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज घूमता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। दो ग्रह ऐसे हैं, ठीक है, एक शुक्र और एक अरुण, जो उल्टा घूमते हैं अपने अक्ष पर। यह बात आपको याद रखना है, अक्ष पर उल्टा घूमते हैं, ना कि कक्षा में। ठीक है, तो यह बात आपको याद रखना है। इसके अलावा इसे पृथ्वी का भागनी ग्रह कहा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि इसे हम आकाश में देख सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा के पास में ये दिखाई देता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 90% से ज़्यादा CO2 गैस है। इसी कारण यह हमारी सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। ठीक है, क्योंकि CO2 क्या करती है, ठीक है, ताप को ऑब्जर्व कर लेती है और से बाहर जाने नहीं देती है। ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो पार्थिव ग्रह हैं, इसमें सबसे सघनतम जो वायुमंडल है वो शुक्र ग्रह का ही है। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा इसका कोई उपग्रह नहीं है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है ना दोस्तों। अब हम दोस्तों चर्चा करेंगे मंगल ग्रह की। देखिए, अभी मैं पृथ्वी के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड ग्रह पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी के बारे में हम एक सेपरेट लेक्चर में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, यदि हम पृथ्वी के बारे में अभी बात करेंगे तो थोड़ा लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। इसलिए पृथ्वी को हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बुध शुक्र की बात कर लिए, अब हम चलते हैं मंगल में, है ना, मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह या फिर मार्स। ठीक है, अब यदि हम बात करें दोस्तों परिक्रमण, है ना, तो परिक्रमण काल इसका कितना है, उल्टा 786। आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, उल्टा 786 687 दिन में यह एक परिक्रमा करता है सूर्य की। ठीक है। इसके अलावा यदि हम घूर्णन की बात करें, ठीक है, रोटेशन की बात करें, तो रोटेशन इसका लगभग 25 दिन का होता है, सॉरी 25 घंटे का होता है, 25 घंटे का। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो एक दिन होता है मंगल का, लगभग पृथ्वी के समान होता है। पृथ्वी में 24 घंटे का होता है एक दिन, है ना, तो यहाँ पर 25 घंटे का होता है, लगभग बराबर होता है। ठीक है। इसके अलावा इसका जो अक्ष पर झुकाव है, ठीक है, अक्ष पर झुकाव भी लगभग 25 डिग्री है। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी लगभग 23 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, उसी प्रकार से इसका अक्ष पर झुकाव और इसका एक दिन लगभग पृथ्वी के बराबर है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है इसके। इसके अलावा दोस्तों ये लाल रंग का ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसका ग्रह का रंग कैसा है, लाल रंग, है ना, किस कारण है, आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल कैसा रंग है, लाल रंग है। ठीक है, एक और पॉइंट दोस्तों, इसके दो उपग्रह हैं, है ना, दो उपग्रह हैं। दो उपग्रह का नाम क्या है, एक है फोबोस, ठीक है, एक है फोबोस, एक है डीमोस। ठीक है, तो ये दो उपग्रह हैं। ठीक है, आप यदि मंगल ग्रह से देखेंगे तो जैसे हमारे यहाँ से चंद्रमा दिखता है ना, उसी प्रकार से वहाँ पर दो चंद्रमा आपको दिखेंगे, एक फोबोस एक डीमोस। तो इसके दो उपग्रह हैं, ठीक है, फोबोस और डीमोस। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसकी और कुछ खासियत हैं। ठीक है, इसमें सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, सबसे बड़ा व ऊंचा, ठीक है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ठीक है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, ज्वालामुखी का ओलिपस मेसी, है ना, ओलिपस मेसी। ठीक है, इसका सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। इसके अलावा सबसे ऊंचा पर्वत भी है यहाँ पर, सबसे ऊंचा पर्वत, उसका नाम क्या है, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। ठीक है, ये दोस्तों माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है और ये हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी भी यहाँ पर है। ठीक है, और सबसे ऊंचा जो पर्वत है, ठीक है, जो हमारे माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है, निक्स ओलंपिया भी यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसरो का मिशन है एक, इसरो का, ठीक है, कौन सा, मोम, ठीक है, मार्स ऑर्बिटल मिशन। ठीक है, इसे प्रक्षेपित कब किया गया था, इसे प्रक्षेपित दोस्तों किया गया था 5 नवंबर, ठीक है, 2013 को। ठीक है, और ये पहुंचा कब था, तो 24 सितंबर, ठीक है, 2014 को ये पहुंचा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मॉम मिशन है जो हमारी इसरो का है, तो ये भी आपको
मंगल ग्रह के संबंध में याद रखना। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इसका परिक्रमण काल कितना है, 687 दिन का, ठीक है। एक परिक्रमा सूर्य की करता है 687, मतलब एक साल वहाँ का 687 दिन का होता है। इसके अलावा घूर्णन 25 घंटा है, लगभग हमारी पृथ्वी के बराबर। इसके अलावा इसका अक्ष पर झुकाव भी लगभग पृथ्वी के बराबर है, लगभग 25 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा ये ग्रह जो है वो लाल रंग का है आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके अलावा इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी सब, ठीक है, यहीं पर है, ओलिपस मैसी, और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम चौथे ग्रह की बात करेंगे, बृहस्पति। इसके बाद दोस्तों हम चौथे ग्रह की बात करेंगे, बृहस्पति या फिर जुपिटर, है ना, जुपिटर के बारे में अब आपको पता होगा, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति। सबसे छोटा कौन है, बुध, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। पहले हम इसका परिक्रमण और रोटेट वो घूर्णन देख लेते हैं। तो परिक्रमण और घूर्णन, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो परिक्रमण काल है, ठीक है, वो है 11 वर्ष का। देखिए परिक्रमण काल में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि परिक्रमण काल है जो जैसे जैसे ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ती है उस प्रकार से उनका परिक्रमण काल भी बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे हमने इसका 88 देखा था, ठीक है, और यहाँ आते आते कितना हो गया, यहाँ आते आते 11 वर्ष हो गया, ठीक है। तो ये एक जनरल सी बात है कि जो ग्रह जितना दूर है उतना ज़्यादा टाइम उसको सूर्य की परिक्रमा करने पे लगता है। हाँ, लेकिन अक्ष रोटेशन है जो वो सबका अलग अलग है, कम ज़्यादा है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, बाकी परिक्रमण बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो परिक्रमण 11 वर्ष है इसका रिवॉल्यूशन। और यदि घूर्णन की बात करें दोस्तों तो लगभग 10 घंटे में ये एक अपने अक्ष पर घूमता है, लगभग 10 हवर या 10 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें घूर्णन सबसे जल्दी घूमता कौन है अपने अक्ष पर, तो बृहस्पति सबसे कम 10 है ना। सबसे ज़्यादा कौन था, शुक्र, हमने बात कर ली है ये वाली, ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह भी इसी का है, ठीक है। उसका नाम क्या है, गैनीमीड, गैनीमीड, ठीक है। गैनीमीड इसका उपग्रह है जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ना, सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड, किसका है, बृहस्पति का। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें उपग्रह, तो इसके दोस्तों 79 उपग्रह हैं, ठीक है। अब देखिए इसके इतने ज़्यादा उपग्रह के कारण है इसे एक दूसरा लघु सौरमंडल या फिर लघु सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा उपग्रह हैं और इतना ज़्यादा ये बड़ा है, विशाल है, ठीक है। अब ये चूंकि सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों, तो इसका द्रव्यमान भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मास सबसे ज़्यादा है, सबसे भारी ग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा है चूंकि। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसे और एक पॉइंट ये भी आप लिख ही लीजिए, ठीक है, कि इसे सौरमंडल भी कहा जाता है, लघु सौर ग्रह कहा जाता है, लघु सौरमंडल, ठीक है, लघु सौरमंडल कहा जाता है क्योंकि इसके उपग्रह इतने ज़्यादा हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा भी है यह ग्रह हमारे सौरमंडल का, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गैसों के तूफान चलते रहते हैं, गैसों के तूफान मैंने पहले ही बता दिया कि ये गैस जाइंट हैं, ठीक है, बृहस्पति और शनि, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैसेस पाई जाती है, गैसों के बने हैं, ठीक है। जो यहाँ पर क्रस्ट है या फिर चट्टानें बहुत कम पाई जाती हैं, ठीक है, गैसें अधिकतम पाई जाती है। तो गैसों के तूफान यहाँ पर चलते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें दोस्तों स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, ठीक है, स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, रेडियो ऊर्जा है। एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, ठीक है। तो इतने पॉइंट है इसके दोस्तों, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको सबसे सारे लगभग कवर कर दिए यहाँ पर, है ना, बृहस्पति के संबंध में, ठीक है। तो सबसे पहले परिक्रमण 11 वर्ष का है और घूर्णन 10 घंटे का है। इसके अलावा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसके लगभग 79 उपग्रह हैं, ठीक है। इन्हीं सब के कारण इसे लघु सौरमंडल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा द्रव्यमान भी इसका सबसे ज़्यादा है। इसका स्वयं का रेडियो ऊर्जा है, यहाँ पर गैसों के तूफान पाए जाते हैं, चूँकि ये पूरा गैसों से बना है, ठीक है। ये 2 ग्रह खास तौर पर, ठीक है, इन्हें बोला ही जाता है गैसीय पिंड, ठीक है, या फिर गैसीय ग्रह, ठीक है। इसके अलावा गैनीमीड जो इसका उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं। इसके अलावा कुछ अन्य इसके उपग्रह लिख लेते हैं हम, ठीक है। एक है आईओ, ठीक है, एक है यूरोपा, ठीक है, एक है कैसिली,
ठीक है, ये 3 अन्य इसके कुछ इंपॉर्टेंट उपग्रह हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कौन किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो आपको पता होना चाहिए आईओ, यूरोपा और कैसिली, ये भी इसके उपग्रह हैं, और एक गैनीमीड ये तो है ही, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों शनि ग्रह पर, है ना। यदि दोस्तों आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं, है ना, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला ग्रह है दोस्तों शनि या फिर सैटर्न, जो कि दूसरा गैसीय ग्रह है ना। हमने अभी डिवाइड किया था, गैसीय पिंड थे ये दोनों, ठीक है, गैसीय ग्रह, और इन्होंने आइस जाइंट में बताया था, ठीक है, या फिर बर्फ दानव और गैसीय दानव, ठीक है। तो यदि हम इसकी बात करें दोस्तों तो ये काफ़ी सुंदर ग्रह है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें वलय पाए जाते हैं, इस प्रकार से आपने देखा होगा यदि, ठीक है, इस प्रकार से इसमें वलय पाए जाते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, ठीक है। तो सबसे सुंदर ग्रह की संज्ञा भी इसको दी जाती है, ठीक है, सबसे सुंदर ग्रह, सबसे सुंदर ग्रह। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो आप शनि पर टिक कीजिएगा, है ना। इसके अलावा हमने शुक्र को देखा था, सुंदरता की देवी कहा जाता है, ठीक है। तो चूंकि ये गैसीय ग्रह है और इस पर ऐसे रिंग पाए जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और ये गैसों के रिंग होते हैं तो चमकते हैं, है ना, तो काफ़ी सुंदर ग्रह ये दिखाई देता है देखने में, इसीलिए इसे सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है शनि को, ठीक है। यदि हम इसके परिक्रमण काल की बात करें दोस्तों, परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो लगभग 29 वर्ष, है ना। यहाँ पर एक जो साल होता है लगभग 29 वर्ष का होता है, ठीक है। तो परिक्रमा 29 वर्ष में करता है ये, है ना, हमारे सन के चारों ओर, ठीक है। इसके अलावा यदि हम घूर्णन की बात करें, घूर्णन लगभग 11 घंटे में, है ना, 11 घंटे में एक चक्कर अपना लगा लेता है, ठीक है, रोटेशन, ठीक है। तो ये तो हो गई घूर्णन और परिक्रमण की बात, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये आपको ऐसा नहीं कि आपको रटना ही रटना है सबका, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, जैसे अर्थ का याद रख लीजिए, इसके अलावा सबसे कम ज़्यादा वाले याद रख लीजिए, है ना। जरूरी नहीं है आप सबका याद करने बैठ जाएं, रटने बैठ जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है, बस एक माइंड में आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो वैसे भी माइंड में रह जाएगा, और ऑप्शन से आप हटा भी सकते हैं, ऑप्शन को ऐसे करके आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसे सुंदरता की देवी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसमें 7 रिंग पाए जाते हैं, ठीक है, रिंग, है ना, आपने देखा होगा इस प्रकार से, आप डिस्प्ले में भी देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से रिंग पाए जाते हैं इसमें 7, ठीक है। तो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, ठीक है। तो 7 रिंग पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका रंग पीला है ना, पीले रंग का ग्रह है, ठीक है। तो आप ऐसा याद रख सकते हो, जो शनि देव होते हैं उन्हें हम वो तेल जो चढ़ता है ना वो पीले रंग का होता है, तो उस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, पीले रंग का ये ग्रह है शनि, है ना। इसके अलावा एक इसका उपग्रह है दोस्तों टाइटन, ठीक है, टाइटन इसका उपग्रह है, जो हमारे सौरमंडल का सेकेंड सबसे बड़ा, है ना, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा? टाइटन, है ना। सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति का हमने देखा था, है ना। बृहस्पति का क्या नाम था उसका उपग्रह का? उसका नाम था गैनीमीड, है ना। तो गैनीमीड सबसे बड़ा था, सेकेंड है टाइटन, ठीक है। और एक और पॉइंट, सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के हैं, है ना, सबसे ज़्यादा उपग्रह। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह दोस्तों इसी के हैं, ठीक है। लगभग कितने उपग्रह हैं इसके, यदि हम बात करें तो लगभग 82 उपग्रह हैं इसके, है ना, 82, 82। देखिए हमने बात की थी किसकी, बृहस्पति, इसकी बृहस्पति के कितने थे, 79, ठीक है। देखिए 2019 के पहले, है ना, अक्टूबर 2019 के पहले बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह थे, ठीक है, 79। परंतु 2019 के बाद कुछ और उपग्रहों की खोज हुई, किसके? शनि के, और लगभग 82 उपग्रह किसके हैं? शनि के। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, ये आप अपडेट कर लीजिएगा, शनि के, ठीक है, लगभग 82 उपग्रह हैं, ठीक है, बृहस्पति के नहीं है। इसके अलावा और पॉइंट देख लेते हैं हम। तो लगभग सारी बातें दोस्तों हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली, जिस इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। इससे कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, परिक्रमण घूर्णन जरूरी नहीं है आप याद करें, ठीक है। सबसे सुंदर ग्रह की संज्ञा इसको दी जाती है। इसके अलावा कलर से भी क्वेश्चन आ जाता है, पीले रंग का ग्रह कौन सा है, तो शनि, है ना। इसके अलावा इसमें 7 रिंग पाई जाती हैं ना, जो कि गैसों की बनी होती हैं, ठीक है। गैस और धूल के कारण इसके चारों ओर एक रिंग के रूप में घूमते रहते हैं, 7 इसके रिंग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा उपग्रह लगभग 82 उपग्रह हैं। इसके अलावा टाइटन इसका एक उपग्रह है, जो कि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, टाइटन किसका उपग्रह है, या फिर 7 रिंग ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी 7 रिंग पाई जाती हैं, ठीक है, या फिर सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों अक्सर बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, सबसे हल्का ग्रह है ये, सबसे हल्का ग्रह है।
हल्का ग्रह है या फिर घनत्व भी इसका सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है दोस्तों और सबसे हल्का ग्रह है। यह इतना हल्का है दोस्तों कि यदि आप इसे पानी में तैराएंगे तो ये तैरने लगेगा, ठीक है। तो सबसे कम घनत्व वाला है और सबसे हल्का ग्रह है कौन सा, शनि या फिर सैटर्न, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे अरुण की, यूरेनस की। देखिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों वो सारे मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हमें फालतू अनाप शनाप नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ना है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं सारे यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो अगला कौन सा है, अरुण, है ना, यूरेनस, ठीक है। तो इसकी सबसे एक खासियत मैंने क्या बताई थी, जो अपने अक्ष पर, ठीक है, जो शुक्र है और अरुण है, ठीक है, वीनस है और यूरेनस है, वो अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज घूमते हैं ना, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। तो ये पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना ही है। मैंने ट्रिक भी बता दी थी, यूवी, यूरेनस, वीनस अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज घूमते हैं ना, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसकी परिक्रमण काल की और घूर्णन की, ठीक है, तो इसका परिक्रमण और घूर्णन कितना है, तो ये करता है कितने, 84 ईयर में, है ना, लगभग 84 साल इसको सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगता है, ठीक है। इसके अलावा अपने अक्ष पर लगभग 18 घंटे में ये घूम जाता है ना, मतलब एक दिन यहाँ का 18 घंटे का होता है घूर्णन, ठीक है। अब जैसे हमने दोस्तों शनि की बात की थी, उसी प्रकार से इसमें भी 9 वलय पाए जाते हैं, है ना, 9 वलय पाए जाते हैं, ठीक है। अरुण ग्रह के भी 9 वलय होते हैं इस प्रकार से, है ना। तो इसके कुछ वलयों के नाम है अल्फा, बीटा, गामा और एप्सिलॉन, ठीक है। ये इसके कुछ वलयों के नाम हैं, अल्फा, बीटा, गामा और एप्सिलॉन, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये अपने अक्ष पर बहुत ज़्यादा या फिर बहुत अधिक झुका हुआ है ना, अत्यधिक झुका हुआ है, अत्यधिक झुकाव है। तो अत्यधिक झुकाव के कारण दोस्तों ये देखने में लेटा हुआ प्रतीत होता है ना, लेटा हुआ। तो लेटा हुआ ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आया था कि लेटा हुआ ग्रह कौन किसे बोलते हैं, तो अरुण को या फिर यूरेनस को कहा जाता है, क्योंकि ये अपने अक्ष पर अत्यधिक झुका हुआ है ना, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक उपग्रह है दोस्तों सबसे बड़ा, टाइटेनिया, ठीक है। देखिए टाइटन किसका था, शनि का भी हमने बात की, हमारा दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अलावा टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, टाइटेनिया इसका उपग्रह। इसके अलावा टोटल यदि उपग्रह की बात करें तो इसके 27 उपग्रह हैं, ठीक है, किसके, अरुण के 27 उपग्रह हैं, ठीक है। इसके अलावा और मैं देख लेता हूँ कोई पॉइंट बचा है तो, हाँ, इसके अलावा ये थोड़ा हरा और नीले रंग का ग्रह है, ठीक है, हरित और नीला, ठीक है, हरे और नीले रंग का यह ग्रह है, ठीक है। तो इतनी ही बातें हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। मेन पॉइंट आपको याद रखना है, 9 वलय हैं इसके, ठीक है। मेन क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये अपने अक्ष पर अत्यधिक झुका हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये टाइटेनिया एक इसका उपग्रह है, ठीक है। एक पॉइंट और है, विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी, किसने, विलियम हर्शेल ने, ठीक है। विलियम हर्शेल ने कब की थी, 1700, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 1781 में, है ना, 1781 में विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। तो एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो इतने ही पॉइंट है दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम आगे। इसके बाद दोस्तों अंतिम ग्रह है वरुण या फिर नेपच्यून, है ना, जो कि हमारे सौरमंडल से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो ये हमारा 8वें नंबर का ग्रह है, लास्ट ग्रह है वरुण, है ना, जिसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में, नेपच्यून। तो यदि हम बात करें दोस्तों इसके परिक्रमण की, है ना, तो यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 164 ईयर में करता है, 164-65 ईयर में करता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें घूर्णन की, है ना, यदि हम रोटेशन की बात करें दोस्तों तो लगभग 19 घंटे है ना, 19 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट है नहीं है,
पहला पॉइंट हो जाएगा सबसे दूर स्थित ग्रह है, ठीक है, सबसे दूर, ठीक है, सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके अलावा दोस्तों ये हरे रंग का ग्रह है, ठीक है, हरे रंग का ग्रह है, ठीक है। एक पॉइंट इसमें ये हो जाएगा कि यहाँ पर, यहाँ मीथेन गैस जो होती है, मीथेन है ना, मीथेन के बादल पाए जाते हैं, ठीक है, मीथेन गैस के बादल पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो खोज की थी दोस्तों, इसकी खोज की थी जॉन गाले ने, ठीक है, इसकी जो खोज की थी जॉन गाले ने इसकी खोज की थी, ठीक है। एक पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें एक इसका उपग्रह है ट्रिटोन, ट्रिटोन इसका उपग्रह है, ठीक है, महत्वपूर्ण उपग्रह है। और टोटल इसके 17 उपग्रह हैं। तो इतने पॉइंट है, बहुत ज़्यादा पॉइंट है नहीं इसके, ठीक है। सबसे दूर स्थित ग्रह है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो ग्रह है हरे रंग का है, यहाँ पर मीथेन के बादल पाए जाते हैं। टोटल 17 इसके उपग्रह हैं, जिसमें से एक प्रमुख है ट्रिटोन, ठीक है। इसके अलावा जॉन गाले थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। इसके अलावा परिक्रमण और घूर्णन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉइंट है नहीं, लास्ट के 1-2 ग्रह हैं जो, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे 8 सौरमंडल के 8 ग्रह, ठीक है। अब यदि आकार के हिसाब से देखें, ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है, सेकंड शनि है आकार के हिसाब से, थर्ड यूरेनस है, फोर्थ वीनस है, ठीक है। फिफ्थ नंबर आता है दोस्तों हमारी पृथ्वी का, ठीक है। छठवां आता है शुक्र का, ठीक है। सातवां आता है मंगल का, और आठवां आता है बुध का। तो आकार के हिसाब से ही, ठीक है, ये 4 ग्रह लाइन से हैं, ठीक है। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर उससे छोटा अरुण, फिर उससे छोटा वरुण, ठीक है। फिर इन चारों ग्रहों में सबसे बड़ी ग्रह है पृथ्वी, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले नंबर पर पृथ्वी है इन चारों ग्रह में, ठीक है। दूसरे नंबर पर शुक्र है, ठीक है, दूसरे नंबर पर शुक्र है, तीसरे नंबर पर मंगल है, और चौथे नंबर पर बुध है, ठीक है। तो सबसे बड़ी हमारी पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है, फिर मंगल है। मंगल दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। तो ये आकार के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों घनत्व, एक क्वेश्चन और बनता है कि घनत्व के आकार में, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा घनत्व किस ग्रह का है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा जो घनत्व है, ठीक है, वो है शुक्र ग्रह का, और सबसे कम है शनि का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व जो है, ठीक है, वो किसका है, शुक्र का है, ठीक है। सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक किसका है, सॉरी, सबसे अधिक शुक्र का है, और सबसे कम किसका है, शनि का, है ना, सबसे कम शनि का है। तो ये 2 पॉइंट आपको और याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने हर एक पॉइंट यहाँ पर आपको कवर कर दिए थे। एक बार हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्रह किसको बोलते हैं, ग्रह उसे बोलते हैं जो किसी तारे की परिक्रमा करता हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य पॉइंट और मैंने बताए थे आपको, ठीक है, कि उसका एक निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए, उसका एक गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, इसके अलावा वो सन की परिक्रमा करता हो, इसके अलावा अन्य किसी ग्रह की कक्षा को या फिर ऑर्बिट को ना काटता हो। तो ये कुछ परिभाषाओं के पॉइंट थे, ठीक है, ग्रहों से संबंधित। इसके अलावा हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है। 2006 के पहले 9 थे, परंतु 2006 में जो IAU की बैठक हुई थी उसमें प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, ठीक है। इसमें इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं दोस्तों, सभी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, या फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा बोलते हैं, ठीक है, परिक्रमा करते हैं, जिसे बोला जाता है रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा शुक्र और अरुण, ठीक है, यूरेनस, 2 ऐसे ग्रह हैं जो अपने अक्ष पर अपोजिट घूमते हैं अन्य ग्रहों के अलावा, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज घूमते। तो एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है, ठीक है, कि हम अपनी नंगी आंखों से कितने ग्रह को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 ग्रह, मतलब पृथ्वी तो छोड़ दीजिए, या पृथ्वी से यदि देखेंगे तो बुध को देख सकते हैं, ठीक है, शुक्र को देख सकते हैं, मंगल को देख सकते हैं, बृहस्पति को देख सकते हैं, और शनि को देख सकते हैं। मतलब 3 और 2 5 ग्रह, टोटल 5 ग्रह ऐसे हैं जिससे आप नंगी आंखों से पृथ्वी से इन 5 ग्रहों को आप अंतरिक्ष में देख सकते हैं, ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये 5 ग्रह हैं टोटल, शनि तक, है ना, अर्थ इसमें काउंट नहीं होगी, है ना। तो ये 5 ग्रह टोटल हम देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कि नंगी आंखों से हम कितने ग्रहों को देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ग्रहों के बारे में और प्लैनेट के बारे में, ठीक है। आगे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, पृथ्वी से रिलेटेड पृथ्वी के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, तो एक सेपरेट लेक्चर में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर चंद्रमा उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, अन्य आकाशीय पिंड हैं जैसे
जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, ठीक है, धूमकेतु हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, एस्ट्रॉयड्स बेल्ट वगैरह हैं, ठीक है, जितने भी चीज़ें अभी ये अन्य आकाशीय पिंड बचे हम सबके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ हमने ग्रहों के बारे में अध्ययन किया। यदि दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा यदि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।